तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फिर से एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर और फुल्ली मोटिवेटेड मेरी सुबह हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अच्छी खासी वॉकिंग करके आई हूँ, लगभग 4 से 5 किलोमीटर जितना। और यही है मेरी स्ट्रेंथ। जब भी मैं रोज़ सुबह जब सुबह चल चल के आती हूँ, मतलब कि कुछ एक्सरसाइज कर लेती हूँ या फिर चल लेती हूँ। एक्सरसाइज से भी अच्छा मुझे लगता है वॉकिंग, जॉगिंग, अगर वो हो जाती है सुबह सुबह, सुबह की प्यारी सी धूप और पंछियों की चिलचिलाहट के साथ जब दिन स्टार्ट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डे रहता है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ना हिम्मत मिलती है, दिन भर काम करने के लिए ताकत से ही मिल जाती है। विटामिन डी बहुत सारा मिल जाता है। तो बस चल के आ गए हैं। अब आने के बाद आज कुछ फ्रूट्स खाने का मन है, और लड्डू गोपाल को भी भोग नहीं लगाया, तो अंशु को बोल दूंगी वो लगा देगा। और बस फ्रूट खा लेते हैं और लाइट हो जाते हैं और लाइट से रहते हैं। वैसे तो मेरी मॉर्निंग थोड़े हैवी ब्रेकफास्ट से होती है शुरू, लेकिन आज सोचा है चलो थोड़ा सा लाइट खा लेते हैं, देखते हैं दिन कैसा रहता है। बहुत कम ऐसा होता है जब हम लोग फ्रूट से दिन की शुरुआत करते हैं। अब चलिए, उसके बाद नहाना धोना सब कुछ हो चुका है और लग गई हूँ फिर से मैं अपने कामों में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं डीमार्ट गई हुई थी। तो चीज़ें सारी बिल्कुल डाइनिंग टेबल पर ही पड़ी हुई है। वैसे तो मैं रख देती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरे लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि सेल्फ डिसिप्लिन से ना हम लोग मतलब कि एक पर्टिकुलर एक वे में जीवन जी सकते हैं। ज़िंदगी हमारी एक पर्टिकुलर वे में चलती है, नहीं तो फिर ना सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। अगर आपको डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हाँ मन किया तो करा, मन किया तो छोड़ दिया, नहीं। हम लोग ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में बड़े हुए हैं। मेरे पापा के घर पे तो ना बिल्कुल घड़ी की सुई पे चलना, मतलब कि हमारा एक रूल्स था कि टाइम टू टाइम जैसे घड़ी की सुई चलती है बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को चलना है। और सुबह ना मैं जब छोटी थी ना, तब से ना हम लोगों को 5 बजे जगाया जाता था, और 6 बजे की मेरी ना हमेशा ट्यूशन रहती थी। तो इसलिए मुझे 5 बजे उठना ही पड़ता था। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश इसीलिए हूँ कि मैं टाइम से उठ पाती हूँ, टाइम से अपने कामों को कर पाती हूँ। और मेरे लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जिस टाइम के पे आपको जो काम करना है उसको करना ही है। ऐसा नहीं कि हाँ आज किया और कल के लिए छोड़ दिया कि कल करूँगी परसों करूँगी। नहीं, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत करके ट्राई करते हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ना बिल्कुल कुछ भी उलट फुलट पसंद नहीं आएगा। ना ही आप लोगों को कि कोई चीज़ ऐसी पसंद आएगी कि हाँ ये काम है मैं कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। नहीं, जो टाइम पे जिस टाइम पे एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन उठने में कर दीजिए। सुबह इस टाइम तक उठना है, मतलब उठना ही है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें टाइम टू टाइम उठ के अपने जो काम करने हैं वो करने ही है। हेल्दी डाइट फॉलो करना है तो हेल्दी ही करना है। मेरे घर में आप नहीं मानोगे, आज के टाइम में बाहर के सारे पैकेट फूड्स अवॉइड कर चुके हैं हम लोग, ना के बराबर कर चुके हैं। ना ही बच्चों को ला के खिलाते हैं, ना ही हम लोग कोई खाते हैं। अगर कभी किसी को नमकीन खाने का मन कर गया तो मैं घर पे बना लेती हूँ और खिला देती हूँ। क्योंकि आप हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम में ना कुछ भी हमें क्लीन नहीं मिल रहा है, कुछ भी खाने के लिए मतलब कि अच्छा नहीं मिल रहा है, तो क्यों फालतू में अपनी हेल्थ को ख़राब करना है। तो एक ये हो गया डिसिप्लिन। अगर आप अपने जीवन में उतारने लगोगे ना, तो बच्चे आपको देखे खुद ब खुद ये सब करने लगेंगे। जिस टाइम पे जहाँ पे जो करना है उसको उठाया और वहीं पे उस काम को फिनिश किया। कुछ कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना कि होते सिर्फ 10 या 5 मिनट के होते हैं, लेकिन हम लोग ना उसको हाँ कल करेंगे, शाम को करूँगी, दोपहर को करूँगी, ये करके ना टाल देते हैं। और वही चीज़ होती है जो धीरे धीरे करके हमारा डिसिप्लिन ख़त्म कर देती है। और वही चीज़ होती है जिसके चलते ना हमें हमेशा इम्बेरेंस होना पड़ता है जब जब भी कोई सडनली हमारे यहाँ आ जाता है। तो एक ये चीज़ हो गई। और जैसे हम बच्चे कहते हैं ना कि मम्मी पापा की सुनते नहीं हैं, लेकिन मम्मी पापा मतलब कि बड़े घर में जो भी करते हैं ना वो देख देख के वो लोग सीखते हैं। तो मेरा अंशु ना पूरी तरह से 90% मुझे देख देख के बिल्कुल मुझे फॉलो करने लगा है और कंप्लीट हो चुका है। अगर आप भी स्टार्ट करोगे आपके बच्चे, आप देखना
खुद ब खुद अगर करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं करते हो, छोड़ देते हो कल के लिए, तो प्लीज़ मत छोड़िए। चीज़ों को अवॉइड करना बंद कर दीजिए और खुद के ऊपर एक ना स्ट्रिक्ट रूल को बना लीजिए कि नहीं, इस टाइम तक मुझे जगना है, इसके बाद इतने बजे तक मेरे घर के सारे काम फिनिश होने चाहिए और उसके बाद मैं खुद के लिए इतना टाइम निकाल लूँगी। दिन के 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। अगर कामों को साइड करके आपको सुबह जॉगिंग करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है, तो आप वो भी कर सकते हो। उससे हमारी बहुत मतलब दिन भर के लिए ना हम रिचार्ज हो जाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। बिल्कुल एक एनर्जी सी आ जाती है सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से। हाँ, पहले के कुछ दिन कठिन होते हैं, कोई भी काम अगर आप पहले दिन करोगे तो आपको कठिन ही लगेगा। वो लाइट नहीं लगने वाला है, लगभग 15-20 दिन लग सकते हैं आपको रेगुलर होने में, लेकिन छोड़ना नहीं है। किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है किसी भी काम को, और उसके ऊपर स्ट्रिक रहना है। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार आप अपने आप करने लगोगे। चलिए, अब यहाँ पे मैंने खाना वाना बना लिया है और आया था एक पार्सल। तो पार्सल में क्या मंगवाया है, मैंने एक मेटालिक की स्टैंड मंगवाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं ऐसे ही देख रही थी और मेरी नज़र के सामने आया, तो मैंने देखा कि घर में ना चाबियाँ हर कोई आकर मतलब कहीं पे भी लगा देता है। मेरे पास कोई पर्टिकुलर की स्टैंड नहीं है। हाँ, मैंने एडेसिव हुक्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर मैं हमेशा चाबियाँ लगाती हूँ, लेकिन बच्चे और हस्बैंड ये सब फॉलो नहीं करते, तो फिर मुझे लगा कि देखने में भी अट्रैक्टिव है और अच्छा लगेगा, तो मैंने मंगवा लिया। आप लोगों को कैसा लगा? और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आप लोगों को मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है, पहली बार ये आवाज़ सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें। चलिए, बहुत ज़्यादा काम कर कर के जब थक जाती हूँ ना मैं एक अदरक वाली अच्छी सी कड़क सी, मतलब ज़्यादा कड़क नहीं, मीडियम वाली कड़क चाय पी लेती हूँ और इससे ना एक और थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। देखिए, घर मेरा ना काफ़ी बड़ा है और काम करने वाली मैं अकेली हूँ। मेरे पास कोई, मेरे घर में मैं एक ही फीमेल हूँ और कोई नहीं है, 2 बेटे और हस्बैंड ही है। तो हस्बैंड का तो ड्यूटी ऐसा है कि उनके पास कभी टाइम ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, बच्चे हैं, बच्चों के साथ जो बच्चे कर सकते हैं उतने काम मैं उनसे करवाती हूँ। अदरवाइज़ घर के सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं, तो बहुत थक से जाते हैं हम लोग दिन भर। और कभी कभार 1 आध 2 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, कभी कभार नहीं मिलता है। एक मेरा ये कभी कभी ना सेल्फ डिसिप्लिन मुझे इस बात के लिए थोड़ा सा परेशान भी कर जाता है कि घर के सारे काम मुझे करने ही हैं तो करने ही हैं। मुझे किसी के काम मतलब जल्दी पसंद नहीं आते हैं और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक खुद के काम खुद कर लेना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है और चाय के साथ मैंने बनाया है ब्रेड बटर। बटर तो मतलब जो देसी वाइट बटर होता है ना हमारा, मक्खन वाला, वही है। और युग के लिए बना दिया चाय दूध। अंशु को दूध भी अवॉइड करवा रहे हैं आजकल, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब कि ठीक से मतलब ये है कि उसके फैटी लीवर होने की वजह से उसको दूध वूध सब अवॉइड करने के लिए बोला गया है। तो वो अच्छे से अपना मोबाइल चला रहा है और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ सबके लिए चाय दूध, मतलब कि हस्बैंड को दे दूँगी चाय, युग पिएगा दूध, अंशु को अगर अच्छा लगेगा तो वो ब्रेड थोड़ा सा खा लेगा। और अभी उसके साथ वही मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि तुझे थोड़ा सा ट्राई करना है तो कर ले, तो उसने खुद ही मना कर दिया क्योंकि वो भी समझता है कि मैं अभी से इस टाइम पे ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं करूँगा तो बाद में जाके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। माँ हूँ, माँ का दिल है, थोड़ा सा तो जी जलता है कि यार हम लोग सब खा पी रहे हैं और वो बैठा है हमारे सामने और हेलो चाय फ्रेंड्स, दूध। गुड इवनिंग। तो हो गई है एक और शाम और मेरे हालों पे मत जाना यार। मैं ना बहुत खाना बन चुका है, थोड़ा बहुत सब्जी बना दी है और यहाँ पे घी पक रहा है, पीछे आप देख सकते हो। और प्लेटफॉर्म का हाल कुछ इस तरह से है, तो ये सब ठीक करती हूँ और घी छानती हूँ। और तो इवनिंग का टाइम हो चुका है और डिनर की मैंने तैयारियां कुछ कर ली हैं और यहाँ पे ना जो मतलब कि कूड़ा कचरा गिरा हुआ है इसको मैं ठीक ठाक कर लूँगी। शाम के टाइम पे अक्सर ना ऐसे काम करती हूँ कि जो काम मुझे करने ज़रूरी तो होते हैं लेकिन उसके लिए शाम का टाइम परफेक्ट होता है, तो मैं वही कामों को शाम को करती हूँ। कभी कभार दिन में भी घी बन जाता है, जैसा मेरे पास टाइम होता है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। तो घी बन चुका है यहाँ पे और बस अब इसको छान लेते हैं अच्छे से। थोड़ी देर के लिए ना मैं बाहर तब तक बैठी थी और साथ में सब्जी वब्जी सब कुछ कट कर लिया था, तो एक ये भी बेनिफिट था। टाइम था तो बच्चे खेल रहे थे, देख रही थी। कभी कभी ना बच्चे बहुत ज़्यादा
मस्तियाँ कर लेते हैं तो उनको देखना थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ छोड़ दिया अपने हाल पे और उनको खेलने दिया, क्योंकि करते हैं वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए, बस बहुत ज़्यादा मस्ती में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अब बस घी को छान लूँगी फटाफट से, और उसके बाद उसका जो छेना बचा हुआ है, छेना बोलते क्या बोलते हैं यार, मुझे नाम नहीं पता है इसका, जो बचता है ना उसकी मैं हमेशा मिठाई बनाती हूँ, लेकिन आज कुछ मूड नहीं है मुझे मिठाई बनाने का। हाँ मिठाई ज़रूर बनेगी, लेकिन वो वाली नहीं जो इनसे हर बार बनती है। आज ना शीरा बनने वाला है, और जब भी घी बनता है ना तो बच्चों के और हस्बैंड की डिमांड रहती है कि आटे का जो हम रोटी बनाते हैं ना वो वाले आटे का शीरा बना दो। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और अच्छा है लड्डू गोपाल को भी भोग लग जाएगा, तो वही सोच के मैं बनाती हूँ। थोड़ा बहुत रहने देती हूँ, इससे ना एकदम मावा जैसा टेस्ट आता है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से आगे बोला कि अंशु के लिए ये सब अवॉइड कर रहे हैं, और शीरा तो उसका भी पसंद है और उसके ऊपर ज़्यादा जास्ती हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको ना मैंने थोड़ा ही रहने दिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से मैं शीरा बना लूँगी। और इसीलिए ना मैं छान छान के निकाल रही हूँ, जो ज़्यादा जला हुआ है ना उसको मैं निकाल रही हूँ, और जो कम जला हुआ और टेस्ट में अच्छा लगता है उसको मैं रख रही हूँ। तो इन सबको छान छान के इसको मैं कचरा जो है वो फेंक दूँगी। चलिए घी को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ेंगे, अभी का हाल गरम के गरम है, तो अभी उसका ना जार का ढक्कन बंद नहीं करेंगे। और ये खाना बन चुका है, ये है हमारा आज का डिनर। तो मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।